कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने ईंधनों के साथ ट्रेन के किराए में बढ़ोतरी को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि कोविड आपदा आपकी सरकार का अवसर। साथ ही उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल, गैस, ट्रेन किराया मध्य वर्ग को बुरा फंसाया। लूट ने तोड़ी जुमलों की माया। इस ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने एक खबर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। इससे पहले राहुल गांधी कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र वायनाड में एक ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि कृषि ही एकमात्र व्यवसाय है जिसका संबंध भारत माता से है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इन कानूनों के खिलाफ है और सरकार को उन्हें रद्द करने के लिए मजबूर करेगी। साथ ही कहा कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, हम उनकी मदद करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि भाजपा सरकार इन कानूनों को किसी भी हाल में वापस ले। वहीं कॉर्पोरेट घराने के हाथों में जाने वाले कृषि क्षेत्र के बारे में अपनी टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि ये कृषि व्यवसाय भारत माता का है। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 3 नवंबर से देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी दल भी किसानों के समर्थन में है। वहीं सरकार का कहना है कि तीनों कृषि कानून ऐतिहासिक हैं और इससे कृषि क्षेत्र में बहुत जरूरी बदलाव आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट से जुड़े एक वेबिनार को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया आज भारत को उम्मीद की नजर से देख रही है। ऐसे में भारत को खुद को तैयार करना होगा। उन्होंने कहा कि आज पूरे विश्व में भारत के हेल्थ सेक्टर की प्रतिष्ठा और भारत के हेल्थ सेक्टर पर भरोसा नए स्तर पर है। कोरोना काल के बाद दुनिया बदल रही है और इसकी अगुवाई अब भारत को करनी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने इस बार बजट के बाद हर क्षेत्र के लोगों से विशेष तरीके से बात की ताकि 1 अप्रैल से बजट को तुरंत लागू किया जा सके। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार हेल्थ सेक्टर को जितना बजट मिला है वो ऐतिहासिक है, जो कि देशवासी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम ने कहा कि चिकित्सा उपकरणों से लेकर दवाइयों तक, वेंटिलेटर्स से लेकर वैक्सीन तक, वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर निगरानी ढांचा तक, डॉक्टर्स से लेकर महामारी तक हमें सभी पर ध्यान देना होगा ताकि देश भविष्य में किसी भी स्वास्थ्य आपदा के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहे। पीएम मोदी ने बताया कि भारत को स्वस्थ रखने के लिए हम 4 मोर्चों पर एक साथ काम कर रहे हैं। भारत को स्वस्थ रखने के लिए हम 4 मोर्चों पर एक साथ काम कर रहे हैं। पहला मोर्चा है बीमारियों को रोकने, मतलब कि प्रिवेंशन ऑफ इलनेस और प्रमोशन ऑफ वेलनेस। स्वच्छ भारत अभियान हो, योग पर फोकस हो, पोषण से लेकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को समय पर सही केयर और ट्रीटमेंट हो, शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का प्रयास हो। ऐसे हर उपाय इसका हिस्सा है। दूसरा मोर्चा गरीब से गरीब को सस्ता और प्रभावी इलाज देने का है। आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जैसी योजनाएं यही काम कर रही हैं। तीसरा मोर्चा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की क्वांटिटी और क्वालिटी में बढ़ोतरी करना। बीते 6 साल से एम्स और इस स्तर के दूसरे संस्थानों का विस्तार देश के दूर सुदूर के राज्यों तक किया जा रहा है। देश में ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बनाने के पीछे भी यही सोच है। चौथा मोर्चा है समस्याओं से पार पाने के लिए मिशन मोड पर, फोकस तौर पर और समय सीमा में हमें काम करना। पीएम ने आगे कहा कि देश से टीबी को खत्म करने के लिए हमने साल 2025 तक का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में आयुष से जुड़े हमारे नेटवर्क ने भी बेहतरीन काम किया है। न सिर्फ मानव अनुसंधान को लेकर बल्कि इम्यूनिटी और वैज्ञानिक अनुसंधान को लेकर भी हमारा आयुष का इंफ्रास्ट्रक्चर देश के बहुत काम आया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के एयरक्राफ्ट को भारत सरकार ने इंडियन एयर स्पेस इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। इमरान खान को श्रीलंका का दौरा करना है। इस दौरान वो भारतीय एयर स्पेस का इस्तेमाल करके ही पाकिस्तान से श्रीलंका पहुंचेंगे। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे वक्त से कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई है और लगातार तनाव भरा माहौल ही है। एक और जहां अब भारत ने इमरान खान को भारतीय एयर स्पेस इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है, वहीं साल 2018 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एयरक्राफ्ट के लिए मंजूरी मांगी थी, तब पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था।
साल 2018 में पीएम मोदी के अमेरिका और सऊदी अरब दौरे के लिए पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल से इनकार कर दिया था। हालांकि अब भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए इससे बिल्कुल अलग फैसला लिया है। गौरतलब है कि इमरान खान लगातार जम्मू कश्मीर और अन्य मसलों को लेकर भारत के खिलाफ बयानबाजी करते आए हैं, फिर चाहे अपने देश में किसी तरह की सभा हो या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच हो। हाल ही में इमरान खान ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का भी दौरा किया। इसी दौरान उन्होंने भारत पर कश्मीर में अत्याचार करने का आरोप लगाया था। हालांकि पाकिस्तान के मसले पर भारत की तरफ से हर बार साफ किया गया है कि पाकिस्तान को पहले आतंकवाद के खिलाफ कठोर एक्शन लेना होगा, फिर ही कोई बात बनेगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।